अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम HEC हायर एजुकेशन कमीशन से अपने डॉक्यूमेंट किस तरह वेरीफाई करना है, कैसे अकाउंट बनाना है और हमने अपने डॉक्यूमेंट की ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप क्लियर करके एक PDF फॉर्म में ले आएँ, अलग अलग करके, डिग्री हो आपकी, ट्रांसक्रिप्ट दोनों। और जब आपके PDF अच्छे तरीके से बन जाएंगे तो फिर आपने करना ये है, गूगल में जाकर यहाँ पे आपने लिख देना है HEC लॉगिन, आप लिख दें, साइन अप लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे HEC ई पोर्टल आपको शो हो जाएंगे। जब HEC ई पोर्टल हमारे पास आ जाएंगे तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जिनके पास अकाउंट नहीं है वो यहाँ से आपने साइन अप कर देना है। जब आप साइन अप कर देंगे, जब आप साइन अप करेंगे तो यहाँ पे देना है, आपने अपना CNIC यहाँ पे लिख देना है और आप नेशनलिटी पाकिस्तानी होगी। बाद आपने पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है और आपने प्राइमरी मेल यहाँ पे लिख देना है। ये लिख के आपने यहाँ पे जब सबमिट कर लेंगे तो आपको एक मेल आ जाएंगे आपके मेल में, ठीक, और वहाँ से आप कंफर्म कर लेंगे तो आपको साइन इन ऑप्शन में आ जाएंगे। तो अभी हम जाएंगे साइन इन में और यहाँ पे हम मेरे पास एक ऑलरेडी मेरे दोस्त का अकाउंट है जिसको मैंने ऑनलाइन अटेस्टेशन के लिए अप्लाई किया था। तो अभी हम देखते हैं उसका। सबसे पहले आप CNIC लिखते हैं 81101, ठीक है। यहाँ पे साइन इन करेंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देंगे। तो जब आप साइन इन करेंगे तो आप यहाँ पे आपके अकाउंट में पहुँच जाएंगे, ठीक है। पहुँचने के बाद आपने यहाँ पे चूज़ करना है डिग्री अटेस्टेशन, ठीक है। ये मैंने किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। आपने करना ये है, यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके आपने यहाँ से इसको कंफर्म कर देना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद आपने यहाँ से प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपने यहाँ पे फीमेल है तो यहाँ पे मिस्टर लिख अपना नाम लिख देना है, मिडिल नेम है तो वो, बाकी लास्ट नेम आप यहाँ पे लिख लेंगे। मैरिटेरियल स्टेटस आपने यहाँ पे मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल यहाँ पे सेलेक्ट कर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लें और फादर नेम आपने यहाँ पे लिख देना। इसके बाद आपने करना ये है, अपना परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना। आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पे लिख, कंट्री पाकिस्तान आगे, सिटी आपको जो भी है सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करके आपने अपना सिटी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में है आपने वो लिख देना है और पोस्टल कोड आप यहाँ पे लिख दें। पोस्टल कोड लिखने के बाद आप यहाँ एक बार दोबारा चेक कर लें आपके इस डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप का प्रोग्राम आ जाएंगे यहाँ पे, बैचलर 16 ईयर्स आ जाएंगे। तो बैचलर 16 ईयर आप यहाँ से व्यू कर लें या ऐड कर लें। यहाँ पे आपने अपना एजुकेशन लेवल लिखना है। इनकम्प्लीट है तो आप इनकम्प्लीट लिखते हैं, अगर नहीं आपकी कंप्लीट है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी कब स्टार्ट हुई थी और कब आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई थी आपने ये लिख देना है, यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद अपने नेम ऑफ डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपने, यहाँ पे गलत हुआ है, आपका जो भी डिग्री है बैचलर्स है मास्टर्स से वो आपने यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे नेक्स्ट कर लें। कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान में, यूनिवर्सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकेंगे, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्राम आपको जो भी हो, इंजीनियरिंग हो, इंजीनियरिंग के जो भी फील्ड हो आपका जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने कैंपस लिखना है, कैंपस है जो भी कैंपस है आपने यहाँ पे लिख देना। आपका डिपार्टमेंट जो भी है यहाँ पे ऑप्शन जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे। ये एक बार मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट कर दिया था इसलिए ये
बाकी आप रेगुलर हैं और सेशन आपकी मॉर्निंग इवनिंग जो भी है, सर्च एरिया लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने करना ये है, अपना रोल नंबर यहाँ पे लिख देना है, रोल नंबर आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर लें। ठीक करने के बाद आपकी जो CGPA है वो यहाँ पे आपने सेट कर दिया वैसे तो CGPA। बाकी अगर परसेंटेज वाला सिस्टम है तो परसेंटेज भी यहाँ से शो हो जाएंगे। बाकी 4 में से आपके पास जो भी आते हैं आपका अपना CGPA यहाँ पे लिख देना है, तो ये खुद कैलकुलेट होके यहाँ पे परसेंटेज आ जाएंगे। ठीक बात, आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेव्ड है इसलिए ये नेक्स्ट नहीं हो रहे। इसके बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया कि हो गई बैचलर्स की यहाँ से कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट होने के बाद आपने यहाँ पे फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो आपकी नेक्स्ट हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ क्वेश्चंस वो बताएंगे। अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो अमूमन सबका नो ही हो जाते हैं डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट के लिए। ठीक है, अब उसके अलावा आपने प्रोविजनल करना है या एक्विवेलेंस कोई सर्टिफिकेट है उसको अगर आपने टेस्ट कराना है तो फिर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अभी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का कर देते हैं, पर डॉक्यूमेंट 3000 रुपीज़ है। अभी हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। जब हम नेक्स्ट कर लेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाली सेक्शन पे पहुँच जाएंगे। और आपने करना ये है, यहाँ पे आपकी जो CNIC की फ्रंट और बैक आपने CNIC यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये आपने खुद अपलोड करना है, सही है, अपना फ्रंट और बैक CNIC जब आप अपलोड करेंगे। इसके अलावा आपकी स्कैन्ड ओरिजिनल डिग्री फ्रंट बैक दोनों हो आपकी डिग्री। कुछ बैक वाले डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का बैक अपलोड नहीं करते, इसलिए अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा और आप एप्लीकेशन भी कई बार रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे जब भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो यहाँ से आपने डिग्री की फ्रंट और बैक दोनों यहाँ पे एक ही PDF में अपलोड कर देना है। डिग्री कर दें, यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट कर देना है, आपने नेक्स्ट करते जाना है। जब आप नेक्स्ट कर लेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स में आप पहुँच जाएं। अभी मेरे पास मेरे दोस्त का यहाँ पे डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास नहीं है, इसलिए ये आगे नहीं जा रहा। बाकी वेरीफाई हो जाएंगे, आपने सबमिट कर देना है। आपने सबमिट कर देना है और आपको एक चालान जनरेट होगा, वो आपने इजी पैसा के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। जब वो पे हो जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। तो विद इन वीक आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके मिल जाएंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक वेरिफिकेशन ई अटेस्टेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल जाए। यहाँ से अपना डिग्री और आपने अपना ट्रांसक्रिप्ट जब आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको आपके कंप्यूटर में आपका डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड होके मिल जाएंगे। यहाँ पे आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपकी अटेस्टेड डिग्री है। ठीक है, जब भी आप मोफा जाएंगे तो फिर आपने मोफा की साइट पे यही डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे अटेस्टेड बाय HEC आ जाएंगे, आपकी डिग्री हो गई। इसने एक काम ये किया था, इसने फ्रंट और बैक दोनों अपलोड नहीं किया था तो इसका काफ़ी मरतबा यहाँ से उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, इन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो लिहाजा आप भी यहाँ से फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कर दें। यहाँ पे दोनों डिग्रियाँ आई हुई हैं, फ्रंट आई हुई हैं सेम एज इट इज़। आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट भी ऐसे ही आपको डाउनलोड हो जाएंगे। इसने भी पहले ही वही किया था। ठीक है, तो फ्रंट और बैक आपने यहाँ से कर देना है। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो कि कैसे HEC पोर्टल से हम ऑनलाइन अटेस्टेशन करते हैं। पहले होता था कि आपको अपॉइंटमेंट लेके फिर HEC ऑफिस जाना पड़ता, सुबह सवेरे जाके लाइनों में लगते थे। तो अब वो सारा निज़ाम ख़त्म हो चुका है, ऑनलाइन हो गए हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और अच्छे तरीके से आप एप्लीकेशन सबमिट कर लें। तो इंशाल्लाह आपको आपके सर्टिफिकेट सारा कुछ आपको होके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर ये थी हमारी वीडियो। पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं कोशिश करता हूँ आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।